हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह वगैरह। सो हम इससे पहले करते थे भाई माइक्रोब्स से ये बीमारी हो जाती है, ये डिजीज़ हो जाती है, बट इस चैप्टर में हम देखेंगे भाई सिर्फ बेनिफिट्स की बात करेंगे। भाई माइक्रोब से ह्यूमन को क्या बेनिफिट होते हैं। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का यानी कि सूक्ष्म जीवों का क्या रोल रहता है। तो माइक्रोब्स जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है। सो माइक्रोब्स आर दी मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बायोलॉजिकल सिस्टम। जो माइक्रोब्स हैं, अगर बात करें इनके हैबिटेट की, भाई ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट पृथ्वी पे शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे माइक्रोब्स ना पाए जाते हों। लगभग हर जगह सॉइल में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, वाटर में, एयर, हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड आवर बॉडी, इवन जो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे कि डीप ओशियंस, बहुत गहरे समंदर में, क्योंकि डीप ओशियन के अंदर जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल कोई भी ऑर्गेनिज्म इतने प्रेशर को सहन नहीं कर सकता, बट वहाँ भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। थर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट का मतलब होता है पानी के नीचे जो ज्वालामुखी, मान लो समंदर के नीचे कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस पानी में, वहाँ पे भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। बर्फ़ के नीचे, अंडर द लेयर ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ की परत के नीचे, यानी कि आर्कटिक, एंटार्कटिक जैसी जगहों पे भी ये मिलते हैं। इसके अलावा एसिडिक एनवायरनमेंट में, एल्कलिन एनवायरनमेंट में, लगभग हर तरह के एटमॉस्फेयर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर बात करें एग्जांपल्स की, तो माइक्रोब्स में क्या क्या काउंट होते हैं। देखिए, माइक्रोब्स में हमारे आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई यानी कि फफूंदी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा वायरसेस, ये सभी हमारे आसपास पाए जाने वाले अलग अलग तरह के माइक्रोब्स होते हैं। बच्चों, जो ये माइक्रोब्स हैं इनको हम ग्रो भी करवा सकते हैं अगर हम लैब में इनको ग्रो करवाना चाहें। देखिए, हम क्या करते हैं, एक प्लेट के अंदर लेबोरेटरी में एक ख़ास तरह का केमिकल होता है, एक ख़ास तरह का जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया, एक खास तरह का न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसे हम बोलते हैं अगार, और यू कैन से न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार के अंदर हम अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को या फंजाई वगैरह को ग्रो करवा सकते हैं। बैक्टीरिया वगैरह को हम क्या करवा सकते हैं, ग्रो, और ग्रो करवाने के बाद हम उनको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए लैब में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, न्यूट्रिएंट अगार। तो अलग अलग तरह की कॉलोनीज़ फॉर्म होती है, इस प्लेट के अंदर ऐसे कॉलोनीज़ बन जाएगी जिन्हें आप नेकेड आई से देख सकते हो। तो ये कॉलोनीज़ जो होती है, एक कॉलोनी के अंदर लाखों बैक्टीरिया होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज़ फॉर्म हो जाती है। दीज आर यू कैन से कॉलोनीज़ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम डिजीज़ की बात नहीं करेंगे माइक्रोब से होने वाली, बल्कि उनसे होने वाले बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का कहाँ क्या रोल रहता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर माइक्रोब्स हमें किस तरीके से बेनिफिट करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनका यूटिलाइजेशन होता है। तो पहला और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है दही का बनना। हम सभी इसके बारे में अवेयर हैं। तो देखिए,
एक बैक्टीरिया होता है बच्चों जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। आपने ऑलरेडी इसका नाम सुना होगा, बहुत कॉमन नेम है लैक्टोबैसिलस। सबसे पहले तो इसका नाम देखिए, लैक्टो वर्ड जहां भी आ जाए यानी कि आप समझ जाना लैक्टो वर्ड आते ही भाई मिल्क का डिस्कशन हो रहा है, मिल्क। और बेसिलस जो है वो इसकी शेप होती है यानी कि सिलिंड्रिकल शेप का होता है, कुछ इस तरह का। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं बिकॉज ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो देखिए ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये मिल्क के अंदर ग्रो करता है और मिल्क को कर्ड के अंदर चेंज कर देता है। ये क्या है, एक मिनट, इट कैन चेंज मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध को दही में ये बैक्टीरिया जो है वो चेंज कर सकता है। अब किस तरीके से ये चेंज करता है, देखिए मिल्क के अंदर मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क के अंदर अलग अलग तरह की मिल्क प्रोटीन होती है, लाइक केसिन प्रोटीन, वे प्रोटीन वगैरह। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ऐसे लिख देते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वो क्या करता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। इट कैन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स। और जब मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाती है तो एक वो कोएगुलेट हो जाती है, मतलब कि वो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं वो जम जाती है। सो इट कैन कोएगुलेट और यू कैन से पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। कोएगुलेशन हो जाता है और कोएगुलेशन के बाद जो हमें अपीयर होता है उसको हम बोलते हैं कर्ड। तो सीधी सी बात है भी ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट होने के बाद मिल्क प्रोटीन हमें अपीयर होती है एज इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अगर हमें दही बनाना तो हम क्या करते हैं, हम मिल्क के अंदर सबसे पहले डालते हैं थोड़ा सा फ्यू अमाउंट ऑफ कर्ड। अपने घर पे भी देखा होगा कि हम दूध से दही कैसे बनाते हैं। हम दूध के अंदर क्या करते हैं, फ्यू अमाउंट ऑफ कर्ड उसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा हम उसमें दही डाल देते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टार्टर या इनोक्यूलम भी हम उसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा दही जो होता है, अब उसके अंदर क्या होता है, दही के अंदर जो हमने डाला है थोड़ा सा ही डाला है बट उसके अंदर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब आगे देखिए, इसका जब दूध से दही बनता है तो दही की एक बहुत अच्छी बात होती है कि जो दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो दूध से ज़्यादा रहती है इन रिस्पेक्ट ऑफ विटामिन B12। यानी कि आप बोल सकते हैं कि दही के अंदर एक खास तरह का विटामिन होता है विटामिन B12, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। सो दही की एक मिनट, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो क्या करता है, कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। इट कैन इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू। कैसे इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीजेज विटामिन B12, विटामिन B12, वेरी IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि दही के अंदर जब दूध से दही बनता है तो जो लैक्टोबैसिलस होता है वो कौन सा विटामिन इंक्रीज कर देता है, तो दैट इज़ विटामिन B12। विटामिन B12 की मात्रा दही में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ हमारा फर्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट की। सेकंड है बच्चों यीस्ट। देखिए यीस्ट क्या है, यीस्ट बच्चों एक तरह का फंगस होता है
फंगस की कैटेगरी में आता है। और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, एक्चुअली यीस्ट बहुत तरह का पाया जाता है, तो यहाँ पे जिस यीस्ट की हम बात कर रहे हैं उसका बायोलॉजिकल नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। और आपको ये याद रखना है, सैक्रोमाइसिस, एक मिनट, HARO AE, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। और इसका यूज़ क्या किया जाता है, इसका जो आटा होता है, आटे से ब्रेड फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। सो यीस्ट क्या करता है, देखिए आटे को बोलते हैं डो, ठीक है। आटे को जब ब्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, आटे से जब ब्रेड बनती है तो यीस्ट की हेल्प से ही वो ब्रेड बनती है। यीस्ट पाउडर उसमें डाला जाता है जो एक तरह का फंगस है, और उसका क्या रोल रहता है, यीस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन का, फर्मेंटेशन मतलब एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि सड़ाने का काम होता है, तो आटे से ब्रेड सड़ा के बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, दैट इज अ फंगस नेम्ड सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो ये एक यूज हुआ। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो आटे की फर्मेंटेशन में यूज होते हैं। सो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का यूज भी किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ डो। ओके। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि इसको मतलब कि आटे को सड़ाने के बाद इससे बनाए जाते हैं अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट, जैसे सॉरी जैसे कि इडली, डोसा, तो ये सब आटे को फर्मेंट करके बनाए जाते हैं और फर्मेंटेशन में यूज़ होता है बैक्टीरिया का। अब जब आटा फर्मेंट होता है तो वो फूल जाता है एक तरीके से, उसमें एक पफ्ड अप अपीयरेंस आती है। मैंने क्या बोला कि आटा फर्मेंट होने के बाद एक पफ्ड अप अपीयरेंस शो करता है, पफ्ड अप अपीयरेंस। पफ्ड अप अपीयरेंस का मतलब है कि वो आटा जो है फूला फूला सा दिखाई देता है, और वो पफ्ड अप अपीयरेंस किसकी वजह से होती है, इट इज़ वेरी वेरी IMP। तो वो होती है CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, इसीलिए आटा पफ्ड अप दिखाई देता है। और ये CO2 गैस क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो ये भी आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी IMP। बहुत बार पूछा जाता है कि आटे की जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आप बताओगे CO2 गैस प्रोडक्शन की वजह से होती है। अब इसके बाद देखिए और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। देखिए नेक्स्ट है फर्मेंटेड ड्रिंक्स। बच्चों साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो साउथ इंडिया के अंदर एक खास तरह का फर्मेंटेड ड्रिंक पिया जाता है। लेट मी राइट, साउथ इंडिया के अंदर एक खास तरह का फर्मेंटेड ड्रिंक पिया जाता है जिसे बोला जाता है वहाँ पे टोडी। अब इसको इंग्लिश में टोडी बोलते हैं, बट एक्चुअली वहाँ पे साउथ इंडिया वाले इसको ताड़ी बोलते हैं। तो ताड़ी को वो एक प्लांट से निकालते हैं जिसका नाम है पाम। So it is made by fermenting sap from palm. It is made by fermenting or fermentation of sap from palm tree. Again very very IMP, palm tree। देखिए जो पाम का पेड़ होता है ये क्या करते हैं, चलो मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। मान लीजिए एक लंबा सा पेड़ होता है पाम का, कुछ इस तरह का दिखता है। तो वो क्या करते हैं, कोई एक बंदा होगा वो जाएगा ऊपर
ऊपर चढ़ के और इसके ऊपर कट लगा देगा, एक डाली के ऊपर कट लगा देगा। और कट लगाने के बाद वहाँ पे क्या करता है, वो एक मटकी सी बांध देता है कुछ ऐसे करके। अब जहाँ पे कट लगाया है वहाँ से एक लिक्विड सा ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे रिश्ता रहेगा और उसमें इकट्ठा हो जाएगा मटकी के अंदर। अब वो क्या करते हैं, इस मटकी को कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं, जिससे वो फर्मेंटेशन हो जाता है, वो सड़ जाता है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं सैप। ठीक है, तो सैप को फर्मेंट करके यानी कि सड़ा के बनाया जाता है। ये दिस ट्री इज़ पाम ट्री। पाम को हम अपनी भाषा में बोलते हैं ताड़ का पेड़, और इसीलिए इसे जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं ताड़ी। इंग्लिश में टोडी, जनरली वो बोलते हैं ताड़ी क्योंकि वो ताड़ से बनती है। तो इस टाइप से एक फर्मेंटेड ड्रिंक बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ भी बैक्टीरिया की वजह से ये फर्मेंटेशन होता है, तो इसीलिए ये माइक्रोब्स की हेल्प से ये फंक्शन हो रहा है, तो इसको यूज़ किया जाता है। बहुत पॉपुलर है साउथ इंडिया के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, इसके बाद कुछ फर्मेंटेड फूड है जिनके हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अलग अलग तरह के फर्मेंटेड फूड हैं। सो दिस इज आवर 5th टॉपिक। फर्मेंटेड फूड बनाए जाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रोब्स। तो फर्मेंटेड फूड में क्या क्या आता है, फर्मेंटेड फिश बनाई जाती है, फर्मेंटेड सोयाबीन बनाया जाता है खाने के लिए। इसके अलावा बम्बू शूट्स को भी यूज़ किया जाता है, जो कच्चे बम्बू शूट्स होते हैं, बम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करके यूज़ किया जाता है एज फूड प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के चीज़ की भी हम बात करेंगे। जो पनीर होता है, जो चीज़ होता है, वो भी बनाया जाता है। चीज़ माइक्रोब्स की हेल्प से बनाया जाता है। अलग अलग तरह की चीज़ होते हैं जो अपने टेक्सचर में, अपने फ्लेवर के या अपने टेस्ट की वजह से स्पेशल होते हैं। सो चीज़ जो है वो, उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, जो माइक्रोब्स की हेल्प से हम अलग अलग बनाते हैं। किसी का टेक्सचर अलग होगा, किसी का जो फ्लेवर है वो कुछ खास तरह का होगा, या उसका जो टेस्ट है वो कुछ सेपरेट होगा। तो कौन कौन सी चीज़ है देखिए, एक होता है स्विस चीज़। ये नॉर्मल पनीर नहीं है जो हम घर पे बनाते हैं। स्विस चीज़ एक खास तरह का चीज़ है, बहुत महंगा आता है ये। तो देखिए बच्चों, स्विस चीज़ जो है वो एक बैक्टीरिया से बनाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, SHARMANI, शेरमानी। वेरी IMP एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि स्विस चीज़ कैसे बनाया जाता है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी बैक्टीरिया का यूज़ करके स्विस चीज़ बनाया जाता है। और इस स्विस चीज़ की खास बात क्या होती है, इसके अंदर लार्ज बड़े बड़े यू कैन से होल होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। सो दिस वैरायटी ऑफ चीज़ हैज़ यू कैन से लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, या आप बोल सकते हो हाई अमाउंट ऑफ CO2, हाई अमाउंट ऑफ CO2। एक और पनीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, स्विस चीज़ के बाद सेकंड है हमारा, उसको बोलते हैं रोकफोर्ट चीज़। रोकफोर्ट चीज़, रोकफोर्ट चीज़ जो है ये, इसको बनाने के लिए एक फंजाई का यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ राइपन्ड बाय, यू कैन से, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ आपको सही दिखेगा, इट इज़ राइपन्ड बाय अ फंजाई
इसको फंजाई की हेल्प से राइप किया जाता है, या यू कैन से आप तैयार किया जाता है, तो उस फंजाई का नाम ध्यान रखना है। तो रॉकफोर्टी चीज़ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो फंजाई है, फंजाई का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। So this fungi is used to prepare Roquefort cheese। और इस एक और जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है आपको कि ये जो पनीर है बच्चों, ये नॉर्मल मिल्क से तैयार नहीं किया जाता, इस पनीर को तैयार किया जाता है भेड़ के दूध से, यानी कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम शिप मिल्क। भेड़ का जो दूध होता है, शिप मिल्क जो होता है, उससे तैयार किया जाता है रॉकफोर्टी चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि अलग अलग तरह के जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उनमें हम माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोब्स के बगैर हम इन सभी चीज़ों को नहीं बना सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम माइक्रोब्स से होने वाले बेनिफिट्स को स्टडी करेंगे, ना कि डिजीज़ को। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।